देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रामेश्वर सिंह के पास चले जाते हैं, हमारे साथ मॉस्को से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, आप मॉस्को में बैठे हुए हैं। रूस बहुत ही निगाह रखे हुए है पूरा जो डेवलपमेंट चल रहा है। अभी ये जो मार्केट खुली है, इससे जुड़ा एक मैं आपको जानकारी और दूं कि बाकायदा ये अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये चीन की लैब में तैयार किया गया है। ये जो मार्केट है इसका भी कनेक्शन बताया जा रहा है। मॉस्को में, रूस में जहां पर आप हैं, वहां किस तरह की हलचल है? चीन में जो चल रहा है, जो चीन से तस्वीरें आ रही हैं, उसको लेकर के रामेश्वर जी। जी आशीष जी, ये रूस जो है चीन का मित्र देश है। हाँ। तो यहाँ ऐसी कोई चीज डायरेक्ट टीवी पर या नहीं दिखाई जा रही है। हाँ। सोशल मीडिया में जरूर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो जिससे थोड़ा बहुत जो आपने आज दिखाया वो आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत से कमेंट नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो लेकिन वहां भी आप क्या, अभी मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि चीन की कंपनियां, उनके आउटलेट मॉस्को में भी हैं। आपके मॉस्को में, पूरे रूस में चीन की कंपनियां हैं, उनके चीन के आउटलेट्स हैं। तो ये जो अब खबरें आ रही हैं कि कीड़े का बाजार वहां पर खोल दिया है, उसका कुछ असर तो वहां पड़ रहा होगा ना, चीन की उन कंपनियों पर, चीन के उन आउटलेट्स पर, उन दुकानों पर। देखिए, अगर आप देखें तो लॉकडाउन पूरा है, तो जो बड़े बाजार टाइप के जो हैं, जो बाजार हैं, वो बंद हैं। लेकिन जो शॉप्स हैं वो सारी खुली हुई हैं। हाँ। और उसमें चाइनीज प्रोडक्ट है नहीं। हाँ। तो इसलिए इनके यहाँ रूस में इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा ना, इसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी कि उसमें चाइनीज प्रोडक्ट नदारद हैं। अनिल आजाद पांडे, देखिए आप चूंकि वुहान गए हैं, ये जहां से खबर आ रही है, आप वहां होकर के आए हैं। आपसे जब मैं बात करता हूं तो मुझे ये लगता है कि जो लोग आपको देख सुन रहे होंगे, उनको अपनी आंखों से तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। ये जो मार्केट है अनिल, यहाँ से जिस तरह से जो यहाँ पर जो जानवर यहाँ पर बेचे जाते हैं, जो पशु पक्षी बेचे जाते हैं, उसको लेकर के चाइना में भी तो एक किस्म की चर्चा होगी। चाइना में भी तो उसको लेकर आवाजें उठ रही होंगी कि इन पर रोक लगानी चाहिए। ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ये जो कीड़े की मार्केट, हम विजुअल देख रहे हैं, विजुअल हैरान करने वाले हैं, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तो क्या चीन में इसको लेकर चिंता नहीं होगी? जी अभिषेक, अभी कुछ देर पहले ही मैं कुछ चीनी दोस्तों के साथ, चीनी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात कर रहा था। तो मैंने इस बात को लेकर पूछा कि आपके यहाँ जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, इनका बाजार फिर से खुल गया है। तो लोग बड़ी अनभिज्ञता, बड़ा आश्चर्य जता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो क्वांगतुंग प्रांत है, कैंटन वाला इलाका है, या दक्षिण चीन के कुछ हिस्से हैं, वहां पर जरूर जो वाइल्ड एनिमल है उनको खाया जाता था। हम लोग इसे नहीं खाते हैं, हमको पसंद नहीं है, और हम भी नहीं चाहते हैं कि वाइल्ड एनिमल का व्यापार हो, ये बाजार में ऐसा बिके। तो लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल उनको पसंद नहीं है ये सब चीजें खाना। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस बात की तस्दीक की है, जो वाइल्ड एनिमल वुहान या किसी अन्य मार्केट में इस तरह के जंगली जानवर जो बिकते थे, वो खास तौर पर अगर लोग ना भी खाते हो तो उनका नुमाइश की जाती थी। उसको एक तरह से प्रदर्शन, छोटे वीडियो जो टिकटॉक वीडियो है या इस तरह के वीडियो पर डालने के लिए लाइव उनका प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन आम लोग उसको, उन जानवरों को नहीं खाते थे। और इसके साथ ही अभिषेक, एक और खबर है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं चीन के, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।